नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, पीटीटी और वन रक्षक के लिए अपन सामान्य विज्ञान का सुपर फास्ट मॉडल पेपर पढ़ने वाले, सुपर फास्ट टेस्ट पढ़ने वाले। दोस्तों, आपको ये देखना है कि आप इस विज्ञान के, इस साइंस के टेस्ट में आप कितने प्रश्न सही कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक, इस क्लास के अंत तक बने रह के आज की क्लास का फ़ायदा लेना है आपको और देखना है कितने सही कर पाओगे। बस इतना सा कहना चाहूँगा कि भैया लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है ना, वो कितना होता है, ये आपको बताना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना है। 65 डिग्री नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 98 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों, कितना हो जाएगा? 98 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सुपर फास्ट दूंगा मैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को जल्दी जल्दी जवाब देने हैं और आपको काउंट भी करना है। काउंट, गलत को काउंट कर लेना, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट है जानता हूँ मैं, है ना। गलत को काउंट करना ताकि काउंट करने में ज़्यादा दिक्कत ना आएगी, क्योंकि गलत आपके कम होंगे, वही बात है ना। चलिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है ना, वो कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, चांदी को लॉक करेंगे मिलके। किसको करेंगे? चांदी को मिलके लॉक करेंगे। सभी भाई बहने ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बेंजीन की है, जल की है, स्वर्ण का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता पूछा ना, तो दोस्तों जल की ऊष्माधारिता अधिक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें या ये सभी? तो देखिए, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो अधिक ज्वालक दोस्तों भाप के द्वारा पैदा होता है। ज्वालक का पूछा है तो बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तांबा नहीं होगा। जब जल यहाँ पे ऑप्शन ही दे दिया तो दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है ना, इनमें से कौन सा है? तो एक बार फिर से सेम क्वेश्चन दोहराया जा रहा है ना, तो अपन ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, चांदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सुपर फास्ट दूंगा। अगर किसी में आपको लगे कि भाई सर इसमें डाउट है, तो आप कमेंट कर लेना बाहर आके, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। तो क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न का? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संगठन जो है ना, प्रकीर्णन नहीं, चालन भी नहीं, विकिरण भी नहीं, संवहन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है, संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है? दोस्तों ये बताइए, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से सबसे जो अच्छा चालक है ना, वो है अपना पारा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? 109 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में जाना, इस पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में जाना गलन ही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा बी ऑप्शन लॉक होगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की, देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या वाष्पीकरण, या पिघलना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहलाती है? वो वाष्पीकरण कहलाती है।
ठीक है, तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति की प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऊर्जा संरक्षित होती है दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, मतलब बढ़ती है या घटती है? अगर तापमान में सहसा वृद्धि होती है तापमान में, तो आर्द्रता जो है घटेगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, है ना। तो इसमें क्या ही करना, राइट आंसर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है दोस्तों, बताइए ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुदैर्ध्य होती है या फिर अप्रगामी होती है अनुप्रस्थ? ध्वनि तरंग की प्रकृति हमेशा अदैर्ध्य हो जाएगी दोस्तों, अनुदैर्ध्य हो जाएगी। मतलब ए ऑप्शन लॉक करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में या इस्पात में? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है दोस्तों? अगर ये ऑप्शन दे दिए ना सारे, ध्वनि की चाल पूछा है, ठीक है, ध्वनि की चाल पूछा है, इनमें ये नहीं पूछा कि सबसे अधिक ध्वनि किसकी, ऐसा नहीं पूछा कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती, तो इस्पात में होती है। डी ऑप्शन लॉक करेंगे, लौह में होती है दोस्त। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण होगा, अपवर्तन होगा, विवर्तन होगा या परावर्तन होगा? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण नहीं होती, बाकी होते हैं सारे, ध्रुवण कभी नहीं होती। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? दोस्तों जल्दी बताइए, राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? आपने कहा सर सी ऑप्शन, चलो सी को लॉक कर देते हैं भैया, है ना। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद, अपवर्तन, व्यतिकरण या परावर्तन का? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये अनुनाद का उदाहरण है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे सभी भाई बहने। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है ये डॉपलर प्रभाव? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? मुद्रा, प्रचलन, मनोविज्ञान, ध्वनि या जनसंख्या? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन ध्वनि। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ध्वनि हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती वायु से, निर्वात से, स्टील से या जल से? ध्वनि नहीं गुजर सकती, देखिए वायु से गुजर सकती, स्टील से भी, जल से भी, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, इनमें से सबसे ज़्यादा तीव्रता की जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो कौन? बाघ करता है, गोरिल्ला करता है, बंदर करता है या चिंपांजी करता है? दोस्तों मेरे दोस्त राइट आंसर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है ये बताइए। अब बताइए राइट आंसर। ध्वनि का वेग, अभी अपने बात की ध्वनि की चाल किस में, तो बात तो वही हो जाएगी ना मेरे दोस्त। ध्वनि का वेग और चाल अधिकतम किस में होता है? इस्पात में होता है। पढ़ा ना अभी पढ़ा है, तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पूछा क्या जा रहा है जरा ध्यान देना। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान ले जाती है या ऊर्जा या ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है दोस्तों। किसको? ऊर्जा को। अपने 24 क्वेश्चन पढ़ लिए दोस्तों, 10 मिनट नहीं हुए अभी तक, 9 मिनट ही हुए। 25 क्वेश्चन 10 मिनट नहीं होंगे। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो होता है वो क्या होता है?
जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा सफ़ेद। सी ऑप्शन लॉक होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का या अवतल? देखिए कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन मतलब उत्तल प्रकार का लाया जा सकता है। ठीक है, उत्तल जो लेंस होता है वो इसमें प्रयुक्त होता है। नेत्रदान में दाता की आंख के, नेत्रदान में, हाँ, नेत्रदान में जो नेत्रदाता होता है, ठीक है, दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? मतलब जो कोई भी नेत्रदान करता है अपना और उसकी आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो मेरे दोस्त राइट आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सारे के सारे भाई बने। 128 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों नेत्र तारा में नहीं होगा, लेंस भी नहीं होगा, कॉर्निया भी नहीं होगा, रेटिना हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन 129, मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? मायोपिया निकट दृष्टि दोष होगा या वर्णांधता होगा या दूर दृष्टि दोष होगा या इनमें से कोई नहीं? तो मायोपिया से हमें जो संबंध मिलता, जो तात्पर्य मिलता है वो है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का अर्थ क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? बताओ राइट आंसर। दूरबीन जो दोस्तों जो आज फिलहाल जो है इसका आविष्कार किसने किया? एडिसन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार ही पूछा है ना, तो गुटेनबर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? पानी से भरे जो तालाब की गहराई जो है ना किस कारण कम दिखाई देती है, यही तो आपको बताना है। तो अब परावर्तन या अपवर्तन, विवर्तन तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? वो अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। दोस्तों ध्यान दे देना, बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुलों के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन, विक्षेपण या फिर विवर्तन या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर भी लाजवाब है। साबुन में जो बुलबुले चमकीले रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रकीर्णन कहना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में, लाल में, पीले में या हरे में? निम्नलिखित में से उच्चतम ऊर्जा जो होती है ना वो नीले प्रकाश में होगी। दोस्तों कौन से प्रकाश में? नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमों में से एक के साथ जो है CMY के ये संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर जो होगा, ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है क्या? वोटिंग मशीन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी का एक घटक है, अवयव है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑफसेट प्रिंटिंग हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? देखिए जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो किसकी भांति मतलब व्यवहार करेगा? कौन से लेंस या दर्पण की भांति? उत्तल या अवतल या फिर देखिए उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण? अवतल लेंस या अवतल दर्पण? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस होगा, है ना? अवतल लेंस होगा दोस्तों, ध्यान दे देना, अवतल लेंस हो जाएगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन भरा सवाल है भाई साहब, याद रखना भी बहुत मुश्किल। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? वायु के बीच से होती हुई या जल या कांच या निर्वात? कांच से जाते हुए कम होती है क्या सर? इसी से होती है। तो चलो सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चल रहा है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा?
किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे का माप पता चलता है, तारे का माप पता चलता है। दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्न में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल, 2 अप्रैल को, 18 मार्च को या 21 जून को? ये क्वेश्चन भी कोई जवाब है, लाजवाब है भैया। डी ऑप्शन लॉक करेंगे। 21 जून को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। डी ऑप्शन लॉक करेंगे। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? पीले रंग का पूरक रंग जो है ना वो कौन सा है, ये बताना है। जल्दी बताइए। पीले रंग का पूरक रंग जो है ना, नारंगी, लाल, नीला, हरा। पीले रंग का जो पूरक है ना वो है नीला मेरे दोस्त। पीले का नीला, पीले का नीला याद रखेंगे ना, बस ऐसे ही ऑपोजिट याद रखना, पीला नीला। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का या अपवर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी के ऊपर तेल परत का चमकना वो व्यतिकरण का उदाहरण है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहने मिलके। अगला क्वेश्चन है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ये बताइए। प्रकीर्णन या व्यतिकरण या अपवर्तन या प्रकाश? तो इसमें आपका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा, सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, कैसा? बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों राइट आंसर काला दिखाई देगा, या लाल, या सफ़ेद, या नीला। तो उसको कैसा दिखाई देगा? काला ही दिखाई देगा, और तो कैसा है ना। तो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा आपसे। क्या पूछा जा रहा है? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अवतल नहीं होगा, अवतल भी नहीं होगा, सिलेंडरी लेंस हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सी ऑप्शन लॉक होगा। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा प्रकाश होगा? एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो बैंगनी होगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बैंगनी कलर का हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो देखिए वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है, सी ऑप्शन। अति चालक का लक्षण क्या है? देखिए दोस्तों अति चालक का लक्षण जो है ना वो क्या है? उच्च पारगम्यता है, अनंत पारगम्यता या शून्य। लेकिन अपना तो हो जाएगा उच्च पारगम्यता दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल जो है ना ये कैसे होते हैं? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक कैसे होते हैं बताइए। शुष्क सेल का पूछा है आपसे शुष्क सेल, तो अपना हो जाएगा प्राथमिक सेल, ए ऑप्शन लॉक। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार जो है ना दोस्तों ये किसने किया था? लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ग्राहम बेल ने? ग्राहम बेल ने तो नहीं किया साहब। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? जरूर बताना दोस्तों अगर किसी को पता हो तो। बाकी अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? लोहा, तांबा, यूरेनियम या ये सभी? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैसे देखा जाए तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का, लोहा भी वर्क करता है, तांबा भी वर्क तो करता है ना। तो इसका मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा है ना अगर कुछ होगा तो। 150 मतलब कि 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा क्या जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो है ना वो कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर है दोस्तों, बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। और आपको मैं दे रहा हूँ एक लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, और ये लो, ये नहीं, ये ले लो। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। और अभी तक अपने जो आज हुए ना 20 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए आई थिंक, तो अपने 50 क्वेश्चन पढ़े, 51 का राइट आंसर आपको बाहर आके देना है फॉर यू, ये क्वेश्चन है, आपको जवाब देना बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, अपन दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, सुपर फास्ट भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कभी कभी आपको बोरिंग होती है, और वैसे साइंस तो मैं सुपर फास्ट ही दूंगा जीव विज्ञान के अलावा, ठीक है। और बाकी जो है अपनी बात करें व्याख्यात्मक देखें तो रात को अपन पढ़ते ही हैं, है ना। तो दोस्तों दोनों प्रकार की चीज़ें अपन पढ़ते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बने रहिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।